बाबा फरीद महान सूफी संत और पंजाबी कवि थे। ये थे तो मुस्लिम, पर इनके लिखे गए श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं। इनका सम्मान केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग किया करते थे। फरीद बड़े फक्कड़ संत थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ना पड़ा और उनके हाथों पैरों में कीलें ठोक दी गईं। मंसूर को भी सूली पर चढ़ना पड़ा। सुकरात को जहर दे दिया गया, लेकिन हम मर रहे हैं। ऐसा महसूस उनको क्यों नहीं हुआ? हम मौत को देख रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसा वे क्यों बोलते थे? हमें तो एक छोटी सी सुई भी चुभती है, तब भी पीड़ा होती है, किंतु उन्हें सूली पर चढ़ने पर भी दुख क्यों ना हुआ? फरीद ने अपने सामने पड़े हुए नारियल के ढेर में से एक नारियल उसे देते हुए कहा, जा इसको तोड़ कर आ, लेकिन ध्यान रखना कि गिरी साबुत रहे। वह व्यक्ति गया और नारियल तोड़ने की युक्ति का विचार करने लगा। नारियल हरा था, अतः बिना गिरी टूटे नारियल कैसे टूट सकता था? काफी देर सोच विचार कर वह पुनः बाबा फरीद के पास आया और बोला, महाराज, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे नारियल का टूटना होगा, वैसे ही भीतर की गिरी भी टूट जाएगी। फरीद ने सूखा नारियल देते हुए कहा, इसको तोड़कर आ, लेकिन इसकी भी गिरी साबुत ही रहे। उस व्यक्ति ने नारियल हिलाकर देखा। नारियल सूखा था, अंदर की गिरी के हिलने की आवाज आ रही थी। वह बोला, महाराज, इसकी गिरी तो बिना तोड़े भी साबुत ही है, हिलाने मात्र से ही पता चल जाता है। फरीद ने कहा, उस हरे नारियल को तोड़ने से उसकी गिरी भी टूट जाती है, क्योंकि वह गिरी अपने बाह्य स्थूल भाग से चिपकी थी। यह सूखा हुआ नारियल है, धीरे धीरे अपने बाह्य भाग से, छिलके से गिरी की पकड़ हट गई है। इसी प्रकार मंसूर, सुकरात आदि सूखे नारियल थे और तुम हरे नारियल हो। वे लोग केवल गिरी ही बचे थे, केवल बाह्य नंद स्वरूप ही बचे थे। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर देखने मात्र का था, जबकि तुम्हारी गिरी अभी चिपकी हुई है। जप, ध्यान, प्राणायाम आदि का फल यही है कि गिरी अलग हो जाए। कीमत तो गिरी की ही होती है, बाकी तो बाहर का आवरण दिखावा मात्र होता है। कीमत तुम्हारे बाह्य सौंदर्य की नहीं, वरन भीतर स्थित अंतर्मयी परमात्मा की ही है। ऐसे सूखे नारियल की तरह बाह्य में प्रतिष्ठित फकीर यदि तुम्हारी ओर केवल निहार भी ले और तुम उन्हें झेल पाओ, तो उसके आगे करोड़ों की संपत्ति का मूल्य भी कौड़ी के समान है। इस तरह बाबा फरीद ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी। फिर उसे पता चला, कीमत तो अंतर्यामी परमात्मा की है, बाकी तो बाहर का आवरण केवल दिखावा मात्र है।